विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ की प्रदेश अध्यक्ष और गंगापुर से विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन किया है, जिसमें हमारे जमोह रामगढ़ से विधायक गोपाल जी मीणा और संपूर्ण मीणा सरदार यहाँ पर पहुँचे हैं। आदिवासी महोत्सव का यह आगाज़ आज़ादी के 70 साल बाद आमागढ़ किले से शुरू हुआ है और जैसा कि विधायक जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अब यह आदिवासी महोत्सव हर साल की एक परंपरा बनेगा और इस आदिवासी महोत्सव के माध्यम से समाज की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन होगा। प्रकृति पूजक होने के प्रमाण के रूप में हर साल वृक्षारोपण होगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी देवी देवताओं को समान और सद्भाव रूप से पूजने का एक कार्यक्रम है, जहाँ पर महिलाओं ने अपने मीणावाटी के गीतों पर नृत्य किया है, पुरुष अपने ढोल और थाप नगाड़े की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। तो आदिवासी महोत्सव का आयोजन प्रदेश के लिए और देश के लिए एक गौरव की बात है। अगर हम थोड़ा सा भी इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे, आपको मिलेगा कि पूरे राजस्थान में, विशेष रूप से हमारे जयपुर में, चप्पे चप्पे पर हमारे मीणा शासकों का राज था। मीणा शासकों ने, मीणा सरदारों ने न केवल आमागढ़ बनाया, वरन आमागढ़ जैसे, आमागढ़ से बड़े 52 किले, महल, बावड़ियाँ और धरोहर उन्होंने पूरे प्रदेश में बनाई और बना करके उससे हजारों साल तक उन्होंने शासन किया। सभी सामाजिक सद्भाव को कायम रखते हुए, एकता का परिचय देते हुए कुशल प्रशासक साबित हुए। और अब देश की आज़ादी के बाद में जब सब किले, महल, बावड़ियाँ, राजा महाराजा सब कुछ समाप्त हो चुके, ऐसे में हमारे आमागढ़ का जो किला है, जो हमारे नाडला गोत्र के मीणा शासकों ने, सरदारों ने ये बनाया, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, हमें आज बहुत गर्व है कि हमारे पुरखों ने बड़ी सूझबूझ से, बड़ा संघर्ष करके, जब केवल और केवल तलवार का शासन था, उस समय अपनी बहादुरी का परिचय दे करके और पूरे प्रदेश पे उन्होंने शासन किया।
हमारे नाडला गोत्र के शासकों ने ये किला बनवाया, लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा कुछ शरारती लोगों ने यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया और हमारे किले पे हथियाने की कोशिश की उसको। अगर झंडा लगता कोई माता जी के मंदिर पे लगता, कहीं कोई और मंदिर पे लगता, तब भी कोई बात समझ में आती थी। किले की दीवार पे जाकर के झंडा लगाया, जो हमारे आन बान और शान का सवाल है। किले की दीवार, उस पर कोई झंडा लगाए, हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर के पूरे आदिवासी समाज में प्रतिक्रिया हुई और झंडा जिन्होंने लगाया उनसे हमने उतरवाया। और आज आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान का आदिवासी समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारी कुलदेवी को पूजने के लिए आया है। आज विशेष रूप से हमने महाआरती की है माता जी की, और हमारे विभिन्न तरह के हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हर्ष और उल्लास के साथ में पूरा आदिवासी समाज हमारे इस महोत्सव को मना रहा है। ये आमागढ़ मध्यकालीन इमारत किला है जो हमारा मीणा सरदारों ने, अम्बा सरदार ने इसको बनवाया था। और ये भव्य किला को 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें किले के अंदर शिव परिवार विराजमान है और पीछे हमारे अम्बा माता का मंदिर है। कुछ लोगों ने इस किले पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमको हमने से वो विफल कर दिया। और आज विश्व आदिवासी दिवस हम यहाँ मना रहे हैं, तो हमारी सूरजपुर इकाई और हम और हमारे प्रदेश रामकेश जी मीणा साहब, सूरजपुर इकाई के अध्यक्ष श्री गिरिराज जी, हम सब मिलकर इस आमागढ़ के भव्य आयोजन को मूर्त रूप दिया है। और हम ये हमारी महिला शक्ति हमारे साथ में है और आने वाले समय में भी हर वर्ष इस आमागढ़ पर हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। और हमारी मीणा जाति, आदिवासी जाति, इन सब का जो एकता है, आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा संगम है। पुरुष भी हमारे मीणावाटी के डांस पे नाच रहे हैं, महिलाएं भी हमारे महिला गीतों पर थिरक रही हैं। तो ये खुशी का माहौल है। और विश्व आदिवासी दिवस पर इतनी बड़ी खुशी आज तक पहली बार इस आमागढ़ किले पर देखी गई है। और ये परंपरा हम हमेशा कायम रखेंगे। और हमारा नारा है आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नींद कटे नहीं आवे और बिन बाल में कहते कन डोला के देख सुआ मेरी छाती फाटी जावे। सबसे पहले तो मैं आदिवासी दिवस पर सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आदिवासियों के लिए जो कोटा में विश्वविद्यालय खोला है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदिवासियों को जब भी कोई मांग की है तो निश्चित रूप से उसको पूरी की है। हमने 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी से मांग की, हम सब विधायक मिलकर, रामकेश जी भी थे और सारे हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आदिवासी दिवस की छुट्टी दी जाए और मुख्यमंत्री जी ने उनको तुरंत मान ली और आदिवासी दिवस पर छुट्टी देने की उन्होंने घोषणा करी। आज इस आदिवासी दिवस पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी हमारे समाज ने, जब भी आदिवासियों ने मांग उठाई है तो उन्होंने आगे बढ़कर हाथ के हाथ बढ़ाकर उन्होंने उस मांग को मानी है। और मैं सभी आदिवासी समाज के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी पुरातत्व के जो हमारे किले हैं
उनके लिए भी कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। ये एक चीज़ का तो आपने पहले दिमाग में देखा हुआ था कि अम्बागढ़ किला कैसा है, या फिर आप हमारा तो बचपन गुजर गया, यहाँ तो खेलते कूदते। अच्छा, इसके खूब ऊपर आते रहते हो आप, है ना? बहुत सारी चीज़ें किला के अंदर में क्योंकि इन दिनों विवाद के चलते हुए तो किले में तो पुलिस का पहरावा जाता था, तो जा नहीं सकते थे। तो मुझे कहाँ से आया इसका पूरा डिजाइन, दिमाग में था पहले से, हम जाते थे, बचपन से खेलते हैं, हमारे तो बड़े। ठीक है विनोद भाई, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बड़े हर्ष की बात है कि आज विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसकी छुट्टी मतलब अवकाश घोषित कर दिया आज का। इससे खुशी की हमारे लिए बात हो नहीं सकती। 9 तारीख 9 अगस्त को आदिवासी मेला दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम बहुत जोर से तैयारियां कर रहे थे। आज घर में बहुत अच्छा माहौल रखा था और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जय जोहार, जय किसान। हम सबकी पूजा करते हैं, माता देवी और जैसे गाय की पूजा, सबकी पूजा, जीव जंतु सबकी पूजा करते हैं। और यही हमारा नाच कूद ही है हमारा। हम आदिवासी हैं और हमारा धर्म हम सबको मानते हैं। विष्णु ब्रह्मा महेश गणेश जी हनुमान जी सबको मानते हैं। कहते आदिवासी चाहे भाई इकट्ठा होया सारा, और माता रानी सबने इकट्ठा करी जाए। माता रानी और सभी देवताओं ने माना जाए। मेरा समाज ऐसे आदिवासी लोग तो सबने माना जाए। आदिवासी और तो मैं ऐसे कहती हूँ, सभी भाइयों से ये कहती हूँ कि सभी हर साल एक करो और हर मंदिर में इसमें आओ, ताकि सबका सहयोग बढ़े, उसंग बढ़े, कि ताकि हमारे मंदिर के अंदर यहाँ जो लोगों ने कर रखा था आदिवासियों का, तो इन्होंने जो समय पे जगे और सभा हुआ, सारे मीणा समाज और माता जी का किला हमारा है। ये मीणा का आदिवासी है, आदिवासियों का ही है ये, और आदिवासी का रहेगा ये। एक कमान आदिवासी